आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग वस्तु को बेचते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिस वस्तु को खरीदा जाए, मतलब किसी वस्तु को हम लोग जब खरीदते हैं उसी को हम लोग सीपी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है। प्रॉफिट जो होता है वो लाभ होता है, आप लोग जानते हैं। लाभ और लॉस भी जानते हैं, हानि होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला होता है एसपी। जितना मैं खरीदा, मान लीजिए मैंने 5 रुपया में खरीदा और 4 रुपया में बेच दिया। 5 रुपये में खरीदा, ठीक है, खरीदा, और मान लिया कितना रुपया में, 4 रुपया में बेचा, तो लॉस हो गया। अगर हमने खरीदा कितना रुपया में, 6 रुपया में, बेचा कितना में, 7 रुपया से, मैंने 7 रुपया में बेचा, अगर 6 रुपये में खरीदा होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसलिए एस पी माइनस सी पी घटाते हैं तो आपका प्रॉफिट आता है। लॉस जब हम क्या करेंगे, खरीदेंगे ज़्यादा रेट में और बेचेंगे कम रेट में तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू निकालने के लिए कभी बोलेगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। हमेशा कॉस्ट प्राइस मतलब जो होता है जिससे हम खरीदे हैं उसी से हमेशा कंपेयर करते हैं प्रॉफिट का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100/CP। CP इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ये जब लिखेंगे तब ये प्रॉफिट के लिए है, जब हमको लाभ होगा तभी ये फार्मूला यूज होगा। ये आपका जब लॉस होगा तभी ये यूज होगा, माइनस लॉस होगा, लॉस घटा देंगे तो SP इंटू 100 और 100 माइनस लॉस और परसेंट। क्वेश्चन है किसी 80 रुपया की वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है। आपका ये दिया हुआ देखिए, किसी मतलब 80 रुपया की वस्तु को है, मतलब सीपी जो है ये 80 रुपया है और 100 रुपया में बेच दिया उसने। कितना रुपया में, 100। खरीदा था और 100 रुपये में बेच दिया, तो यानी प्रॉफिट हुआ। देखिए 100 रुपया में एस पी इंटू 80 रुपये, यानी कितना रुपया का, 20 रुपया का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट यानी 20 इंटू 100 बटे हमेशा कितना में खरीदा था, 80 रुपया में। ठीक है। ये और ये कट गया। ठीक है। ये 4 बार में कटते हैं, 5 बार में, तो 4 2 बार में और ये फिर 5 बार में, यानी कितना परसेंट का, 25% का ये प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी 100 रुपया की वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर लॉस परसेंट क्या होगा। यानी सीपी खरीदा कितना में, 120 रुपया में, बेचा आपका 60 रुपया में, तो लॉस कितना का हुआ, लॉस जो हुआ उसको 60 रुपया का हुआ। ये इतना में खरीदा था, बेच दिया 60 रुपये में, लॉस हो गया 60। तो लॉस परसेंट जो होगा इक्वल टू क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस मतलब 60 इंटू 100। हमेशा आपका सीपी से ही करेंगे कंपेयर, तो 120। ये और ये ख़त्म हो गया, 5 बार में ख़त्म हो गया, यानी कितना परसेंट, 50% का आपका लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। ठीक है। तो आपको फार्मूला बताया था कि सीपी इक्वल टू क्या होता है, बताया था आपको। ये दिया आपका इतना रुपया का है तो ये सीपी दिया हुआ है, ये दिया है सीपी। ये प्रॉफिट है 10% का, यानी 10% प्रॉफिट हो गया। तो अपने पहले 100% 10% लाभ हो गया तो 110 हो गया। ठीक है। तो आपको कितना लाभ बेचा, तो एस पी निकालने बोल रहा था। एस पी इक्वल टू फार्मूला होता है सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100। ठीक है। आपका सीपी कितना है, देखिए सीपी दिया है 450, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 110 लिख देंगे, 110 और बटे 100। ये जीरो ख़त्म हो गया। 11 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आएगा, तो 495।
ठीक है, इतना आपका SP निकल गया। देखिए, किसी वस्तु को 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो CP इक्वल टू होता है SP, मतलब दिया है आपका 300 रुपया, SP इंटू 100, ठीक है, आपका दिया है 100। आपका लॉस हो गया कितना? तो पहले 100 था, अब 25% हानि हो गया, यानी 25 हानि हो गया, तो 75 बचा आपका, है ना, 75। आपका ये काटना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको काटे धीरे धीरे। देखिए 75 बार में काटते हैं डायरेक्ट, 75 को 4 बार में कट जाएगा 300, आंसर कितना हो गया? 400 रुपया की क्या हो गया? CP होगा। यानी खरीदा था कितना में? 400 रुपया में, बेचा था उसने 300 रुपया में, तो 100 रुपया की हानि हो गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% की लाभ हो? ठीक है, तो आपका देखिए, वस्तु किसी वस्तु को जब 480 रुपया में 480 रुपये बेचा तो 20% का हानि होती है, यानी जो है 80%, 20% हानि हो गया, यानी 80 जो होगा परसेंट किसके बराबर है? 480 के बराबर, रुपया के बराबर। ठीक है, आप बोल रहा है कि कितना में बेचा जाए ताकि 30% लाभ हो, तो पहले अपने 100% था, 30% लाभ कमाने के लिए तो 130% किसके बराबर होगा? निकाल लेंगे, तो 480, ये वाला नीचे हो जाएगा, आपको पता होगा 80 और 130, ये जीरो और ये जीरो खत्म हो गया, ये 6 बार में कट गया, ठीक है, 60 हो गया। तो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा? 8 हो गया आपका, 6 7 और 1 0, 780 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होती है, तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो? तो आपका 25% लाभ कमाने के लिए बेचता है, तो 375 रुपया में बेचता है, तो उससे कितना परसेंट? 25% लाभ होता है, तो 80%, यानी 20% बोल रहा हानि कमाने के लिए, तो 80% होगा ये, 80%। और ये आपका 25% बढ़ा, नहीं पहले 100 अपने आप में 100% था, 25% वृद्धि हो गया तो 125 हो गया, यानी 125% जो है कितना रुपया के बराबर? 375 रुपया के बराबर है। तो 80% किसके बराबर? तो आपका हो जाएगा 375, ये आपका नीचे आ जाएगा 125 इंटू 80, ठीक है। अब काटना है 25 बार में, 5 से काटते हैं, ये 16 बार में कट जाएगा, ये 25 बार में, ये 75 कट जाएगा कितना बार में? आपका 75 एक बार में, इधर आपका हो गया 37, तो आपका 15 25 600, यानी 15 बार में। 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि 15% जो है, 15 जो है वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP खरीदा, इक्वल टू जो होगा 12% किसका? विक्रय मूल्य, यानी SP के बराबर बोल रहा है। तो CP कितना आपका? देखिए CP रेशियो निकाल लेंगे या उसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो CP और रेशियो आपका आएगा तो नीचे आएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा SP इक्वल टू 12:15। देखिए अब ध्यान से देखिए, तो ये खरीदा कितना रुपया में है? 12 रुपया में, बेचा कितना? 15 रुपया, यानी प्रॉफिट जो होगा वो 3 रुपया का है, इसका मतलब। तो प्रॉफिट, तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा इक्वल टू 3 रुपया प्रॉफिट है इंटू 100। खरीदा था कितना में? 12 रुपया में, काट देंगे, ये आपका कितना बार में कटेगा? 4 बार में, ये कटेगा आपका 25 बार में, यानी आंसर कितना होगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? तो यानी 20 जो है दिया है क्रय मूल्य, यानी CP इक्वल टू 25 SP, ये उल्टा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है 20 वस्तु क्या है? SP है, 25 क्या है? CP है, ठीक है। तो CP बाई SP करेंगे इक्वल टू 25/20। देखिए
खरीदा कितना में था 25, 20 में बेचा तो 5% का लॉस हो गया। ठीक है, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 5 रुपया इंटू 100 और बाई खरीदा कितना में 25 बार में। ये कटा आपका 5 बार में, ये कटा 20 बार में। तो आंसर कितना हो गया 20% की हानि हो गया। एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केला खरीदकर ₹12 के 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि निकालें। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन को 15, 6 जितना भी बोलेगा 12 और 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम देखिए कितना बार में देंगे, पहले हम 3 से देते हैं। 3 5 15, 3 2 6, 3 4 12, फिर ये 4 उतर गया। ठीक है, फिर हम लोग देंगे 2 से, तो ये 5 उतर गया, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 2 बार में। फिर देंगे 2 से, तो 5 1 1 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 6 12 5 60। एलसीएम कितना आया, मान लीजिए कि टोटल कितना फल है 60 फल है। देखिए एक फल विक्रेता ने इतने रुपये में इतने दर से केला खरीदा, यानी एसपी जो है सीपी देखिए खरीदा कितना में 15 रुपया का 6 देता है उसको, टोटल कितना है 60। तो रुपया देख लेते हैं कितना है, तो ये 10 बार, मान लीजिए ये 150 रुपया लगा इसको। ठीक है, सीपी खरीदा होगा 150 रुपया में, अब बेचता है कितना में देख लेते हैं। एसपी इक्वल टू देखिए 12 का उसने 4 देता है और इंटू टोटल कितना से 60 को। ठीक है, ये कट गया आपका 3 बार में, यानी हो गया 180 रुपये। देखिए उसने खरीदता है 150 रुपये में, बेचता है 180 रुपये में, यानी 30 रुपया का उसको क्या हो गया लाभ हो गया। तो प्रॉफिट हो गया इसका मतलब। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा आपका 30 इंटू 100 और बाई कितना में खरीदा था 150 बार में, तो कट गया। और ये कट गया आपका 5 बार में, और ये कटा 20, यानी 20% का उसको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया।